मैम, आप अयोध्या जी जाके आए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बने आप, कैसा महसूस किया वहां पे आपने? सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। मैं अनुभव, मुझे ऐसा लगता है शब्दों में तो पूरा वर्णन ही नहीं कर सकती जो मुझे वहां महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हम देवलोक में आ गए। इतनी खुशी, इतना अजीब, इतना अलग एहसास था कि जब हम यहाँ से, पहले तो आपको पता ही है कि जब आमंत्रण मिला बहुत अच्छा लगा और गए। लखनऊ एयरपोर्ट पे मैं उतरी तो एयरपोर्ट वही था जैसे सबके एयरपोर्ट होते हैं, लेकिन पूरा राम में था। बड़ी बड़ी राम प्रतिमाएं लगाई गई थी सारे में, पूरे में। सबसे पहले रामचंद्र जी के चरण अगर मैंने छुए तो मैंने देखा बहुत लोगों ने छुए। सेल्फी ली रामचंद्र जी के साथ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लखनऊ पहुंचे, वहां होटल में रुके। मतलब मुझे फिर वहां बताया गया कि यहाँ कुछ चीजें बड़ी फेमस हैं, कि लखनऊ में चिकन की कढ़ाई की वो होती है, बहुत फेमस है कपड़े, और शर्मा जी की चाय बड़ी फेमस है। ऐसा करके बताया गया। मैं वहां गई मार्केट, क्योंकि मेरे पास आधा दिन था। मैं वहां पहुंची और उन्होंने कहा अयोध्या तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तो अयोध्या का माहौल ही नहीं है, सब नहीं जा सकते, कल के बाद जाएंगे सब। मैंने कहा नहीं, मुझे आमंत्रण मिला है, मैं जा रही हूँ। तो वो खड़े हो गए कि चाय पिलाओ, बड़ा स्वागत, पानी पिलाओ, मैडम को चाय पिलाओ, 50% डिस्काउंट देंगे आज हम आपको। बहुत बड़ा शोरूम था, 50% डिस्काउंट उन्होंने दिया। हर घर जो है वो भगवा लहरा रहा था, इतनी फूल बिछे हुए थे, मतलब ऐसा था कि फूलों से सजाया गया हो। मुझे लगा लखनऊ शायद राजधानी है, इसलिए बहुत अच्छा सजा हुआ है, और हर घर भगवा लहरा रहा है, और सब में इतना उत्साह है कि रात को होटल से बहुत तरह तरह की आतिशबाजियां, पता नहीं 12-1 बजे तक तो मुझे याद है मैं ही देखती रही। ऐसे जो बहुत विशेष विवाह के अवसर पे होती है, कि कोई वीआईपी की जब शादी हो रही होती है तो आसमान में तरह तरह की आतिशबाजियां होती हैं, वैसी थी। बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा माहौल था, श्रद्धा भक्ति के साथ बहुत ज्यादा उत्साह, ऐसा जैसे कोई बहुत ग्रैंड लेवल का फंक्शन होता है ना। परमात्मा, कोई शिवरात्रि हो, कोई कुछ हो, हम लोग खुश होते हैं, पर मैंने ऐसा पहले अपने जीवन में, 55 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने कभी नहीं देखा था। उसके बाद सुबह सुबह 6 बजे हमें जाना था अयोध्या। जब हम चले तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि इतना टाइम लगेगा, पर शायद हैवी जो वो हैं वो वाहन, भारी वाहन नहीं जाएंगे, तो जिनके पास ये होगा कार्ड वो ही जाएंगे। बहुत जगह जगह पे पुलिस थी, हर थोड़ी देर बाद 40-50 लोग थे, लेकिन हमारे कार्ड देख के और हमारी गाड़ी के ऊपर लगा हुआ था वो पास, उसे देख के जाने दे रहे थे। हमें लगा थोड़ी दूर तक ये दोनों तरफ सड़क के फूलों की सजावट है, क्योंकि ताजा फूल थे। इतनी सुंदर सजावट थी कि मुझे लगा लखनऊ वालों ने की है, और अयोध्या मार्ग पे 2-4 किलोमीटर तक होगी। लेकिन मैंने 50 वीडियो बनाई, और वो अयोध्या तक ऐसी ही फूलों की सजावट थी। मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि इतना भव्य, इतनी तैयारी, इतनी भक्ति लोगों में है। उसके बाद अयोध्या गए, और मैं अभी 6-7-8 महीने पहले अयोध्या गई थी। ये अयोध्या वो लग ही नहीं रही थी जो वो अयोध्या थी। बहुत सुंदर, जगह जगह पे मंच सजे हुए थे, 10 कदम पे दोनों तरफ सड़क के मंच सजे हुए हैं, और कोई राम भक्ति के गाने गा रहा है, कोई डांस कर रहा है। ऐसा लगा मुझे कि जब 14 वर्ष के बाद श्री राम जी आए होंगे तब भी ऐसी आयोजन किए होंगे, और अब भी राम आए हैं तो आयोजन शायद राम जी ने स्वयं ही करा लिए हैं। लोगों के मन में इतनी भक्ति, इतना उत्साह, इतना उल्लास भर दिया। उल्लास पहले से था, लेकिन वहां जाके वो 100 गुना हो गया मेरा, और मुझे लगा मैं देवलोक में आ गई। सबने, आपने वहां साक्षात देखा, सबने वीडियो में देखा, पर जो वो पल थे, बड़े भाव भाव विभोर करने वाले पल थे, उन पलों को आप कैसे व्याख्या करेंगे? पहली बात तो ये कि वो पल इतने अच्छे थे कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो कैटेगरी होती है, ये वीवीआईपी है, ये वीआईपी है, ये साधारण है। सब एक से थे, चाहे अंबानीज हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे हम हो, सबको सेम मंत्रोच्चारण के साथ तिलक लगाया जा रहा था। हमें वहां मतलब रथ में, वो जो एक तरह से ई रिक्शा होती है बड़ी बड़ी, उनको सजा के हमें 1 किलोमीटर की दूरी से ले जाया जा रहा था। जैसे ही हम उतरे, चेकिंग तो हो रही थी, पर्स चेक हो रहे थे, पास चेक हो रहे थे, और जो कोड जनरेट किया था उसको
करके देख रहे थे मिला के। उसके बाद सबको एक सा मंत्रोच्चारण के साथ तिलक लगाना, गले में हमारे वो श्री जय श्री राम और हनुमान जी की वो पहनाना, है ना, और पूरा स्वागत की तैयारी एक सी थी। उसके बाद जब हम बैठे तो अंदर नंगे पैर जाना था। वैसे तो अयोध्या में रहना ही नंगे पैर चाहिए, मुझे पहले नहीं पता था, पर मैंने वहां कुमार विश्वास जी को सुना तो मुझे लगा मैं चप्पल क्यों पहन के आई, क्योंकि उन्होंने कहा कण कण में राम है, तो यहाँ चप्पल पहन के आना ही नहीं चाहिए। आगे से मैं इस बात को सोच के जाऊंगी कि मैं चप्पल उतार के ही जाऊंगी अयोध्या में और मथुरा में। तो खैर हम गए, चप्पल पहन के गए, तो उन्होंने कहा आपने झुकना नहीं है, कुर्सी पे बिठा दिया। झुक के उन्होंने हमारी मतलब पादुकाएं, हमारी चप्पलें उतारी, और उसको मेरी चप्पल का नंबर अगर 6504 था, एक वाइट कलर के सुंदर से कपड़े के थैले में उसको रखा, उस पे लिखा हुआ था बड़ा बड़ा 6504, और उनको रखा। वहां सफेद बालू बिछी हुई थी। हम अंदर गए, अंदर भी बड़े सम्मान के साथ स्थान दिलाया गया और सबको एक सा ट्रीट कर रहे थे, कोई फर्क किसी में नहीं था। बहुत अच्छी बात थी जो जीवन में मैंने तो कहीं कभी नहीं देखी। और अजीब बात थी कि जब हम वापस आए तो हमारे पैर में बालू लगा हुआ था, तो हम वहां से आए तो उन्होंने हमारे पैर झाड़े और हमारे पैरों का वो बालू माथे पे लगाया, और उसके बाद हमें चप्पल पहनाई अपने ही हाथ से। बाहर आए तो 3-4 लाख लोग हमें छूने को, हमारे पैरों में गिरने को, बिल्कुल ऐसे मुश्किल से पुलिस वालों ने और आर्मी ने रोका। बहुत श्रद्धा और बहुत सुंदर, मतलब जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा था। मैम आपने बताया कि वहां पे जब आप निकले हो मंदिर से तो लोग भी लाइन लगी थी जिन्हें पुलिस ने दूर किया आपसे, जो आपको छूकर महसूस करना चाहते थे उस चीज को। जी जब आप नंगल पहुंचे तो यहाँ भी आपका सम्मान किया गया, यहाँ के लोग भी आपको मिलने के लिए तरस रहे थे, वो फीलिंग लेना चाहते थे कि आप वहां से आए हैं। उस पल को आप कैसे देखते हैं? जी, पहले तो मुझे इतने दिन हो गए आए हुए और मुझे लग रहा है जैसे मैं अभी आई रही हूँ, अभी भी वही हूँ, क्योंकि जब हम बाहर निकले तो लोग पैरों में लेट गए वहां, और फिर उसके बाद आर्मी ने और बहुत सारी पुलिस ने साइड में सड़क के दोनों तरफ उनको खड़ा किया। बड़ी सारी वीडियो मैंने गाड़ी में बैठ के बना पाई, घेरा डाल के मुझे गाड़ी में बिठाया गया, ऐसी बारी बारी सब गाड़ी में बैठ रहे थे और लोग हाथ हिला के जय श्री राम करने के लिए बहुत आतुर थे। उसके बाद अपने शहर, अपने घर नंगल में आई, पूरा शहर ही मेरा घर है, यहाँ इतने सालों से रहती हूँ। लोग बहुत प्रसन्न थे, पूरे नंगल के सारे मंदिरों ने, और यहाँ विश्वकर्मा मंदिर है जहाँ आयोजन हुआ, विश्वकर्मा मंदिर रेलवे रोड की कमेटी ने, और एक पीजीआई का लंगर लगाते हैं राधा कृष्ण कमेटी, उन्होंने आयोजन किया। सभी मंदिर, सभी लोग वहां आमंत्रित थे, उन्होंने बहुत भव्य मेरा स्वागत किया, मानो मुझे लग रहा था कि घर के लोग ही मुझे विशेष मान के पूछ रहे थे। बहुत अच्छा अनुभव था। वहां से हमें प्रसाद मिला था। वापसी पे जैसे हमें चप्पल पहनाई तो बड़ी श्रद्धा से 2-2 लिफाफे दिए गए, जिसमें राम जी का साहित्य था, सरयू जी का जल था, वहां की मिट्टी थी, कंदमूल थे, एक रुद्राक्ष था, तिलक था, ऐसी बड़ी सारी चीजें थी, और लड्डू भी थे। तो फिर मुझे लगा, क्योंकि मेरे को कोई 300-400 फोन ऐसे आ गए थे कि वहां का प्रसाद लाइएगा, वहां का प्रसाद लाइएगा, और लोगों में इतनी ज्यादा श्रद्धा थी कि बिल्कुल जैसे कहते ना, बड़ी दयनीय होके कह रहे थे बस एक चीज ले आइएगा, अंदर का प्रसाद। और मुझे लगा कि वो 6-7 लड्डू हैं, वो कैसे सबको दिए जा सकते हैं, और मैं लालची भी थी कि मैंने एक लड्डू तो तुरंत खा लिया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा लड्डू अपने परिवार को दिया। फिर हमने घर में सोचा कि ये 4-5 लड्डू 10 किलो देसी घी और 10-15 किलो बेसन लेके वो 4 लड्डू उसमें मिक्स करके बनाए और सबको वहीं का प्रसाद दिया। सब बहुत खुश हुए और लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया, और वाकई वो खजाने से कम भी नहीं था। जो उनकी अनुभूति थी वो महसूस की जा सकती है, और मुझे भी बहुत अच्छा एहसास हुआ कि मैं सबको ये कह पाई कि वहीं का प्रसाद खाओ। और अब सब अयोध्या जाने को तैयार हैं। आप देख ही रहे हैं कि कितने लाख लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा भारत ऐसे ही बार बार जाएगा, और उस 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन मान के लोग बनाने के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं। पूरा देश राम में है, सच में राम राज्य आ चुका है, और मुझे लगता है कि भारत, मतलब अयोध्या के तो दिन बदले ही हैं, भारत के भी दिन बदल जाएंगे और बदल रहे हैं। जिन दिनों की बात है मैम, उन दिनों में मौसम बहुत ठंडा था जी, वहां का मौसम कैसा था? जब बहुत ठंड अपने थी। वहां से आ रहे थे कैसा मौसम था? लखनऊ में बहुत ठंड थी, शीत लहर चल रही थी। अयोध्या पहुंचे तो मैंने इस पूरे मौसम की, क्योंकि मैं
एस्ट्रोलॉजर हूँ, लैपटॉप धूप में नहीं चलता तो मैं ठंड मतलब धूप में नहीं बैठती, लेकिन बहुत ठंड थी, शीतलहर चल रही थी। हम पहुंचे अंदर, हमारे पहुंचने के आधे घंटे बाद धूप निकलनी शुरू हो गई। पहली धूप मैंने श्री राम मंदिर में देखी और पूरे 3-4 घंटे तेज धूप में हम बैठे मजे से। कोई ठंड नहीं थी तब उस वक्त, पहले और बाद में बहुत ठंड थी। मैम, जिस वक्त श्री राम लला जी का अनावरण किया गया, जी, सबके सामने उनको लाया गया, उन पलों को थोड़ा व्याख्या कीजिए। अरे वो तो जो हम लोग भी आपकी तरह स्क्रीन पे देख रहे थे, अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहले तो मोदी जी आए, और आप सोचो एक राजा राम जी का मुकुट लेके आ रहा है। इतने अच्छा पल था कि पहले तो हम मोदी जी के दर्शन करके ही इतने खुश थे कि ये राजा कितने सौभाग्यशाली हैं कि राम जी ने इनको चुना है। और मैं तो कहूंगी राम जी भी बहुत खुश हो रहे होंगे कि राजा कितने प्रेम से आ रहे हैं दूर से लेके, और उन्होंने बहुत श्रद्धा से, जिस इंसान ने 11 दिन का व्रत रखा, हम तो सुबह से ही खा पी रहे थे, पहले भी रोज खा पी रहे थे, वो व्रत रख के, उनका व्रत वहीं तो खुलवाया गया बाद में, और मतलब वो आ रहे थे तो राम जी भी प्रसन्न होंगे और राजा भी प्रसन्न, और हम प्रजा तो हमारी तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। और जैसे ही वो खोली गई वो मूर्ति, तो मूर्तिकार भी कह रहे हैं और हम भी हैरान थे कि मूर्ति की आंखों में पानी कैसे दिखाई दे रहा है। और मूर्तिकार को मैंने सुना, उसने कहा ये वो मूर्ति ही नहीं है जो मैंने बनाई थी, जैसी प्राण प्रतिष्ठा हुई वो मूर्ति बदल गई, उसको उनका ये कहना है। और वो कह रहे हैं मैंने जीवन में ऐसी मूर्ति ना मुझे बनानी आती जिनकी आंखों में जल दिख रहा हो, है ना, पानी दिख रहा हो। और आप ध्यान से देखें वो मूर्ति कैसे पानी दिख रहा है। मतलब प्राण प्रतिष्ठा के समय वो मूर्ति सजीव हो गई एक तरह से, आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा उनका भी कहना है जो बना रहे हैं, मुझे तो लगा ही, सभी को लग रहा है। हमें आप उस समय भी अयोध्या जाते जब ये सरकार नहीं थी, योगी जी सीएम नहीं थे, जब श्री राम मंदिर के विरोध में काफी काम किए गए, उस समय की अयोध्या जी में और आज की अयोध्या जी में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत बहुत फर्क, मतलब ऐसा लगता था, जब मुझे याद है कि मैं उपचार के लिए वहां गई 2017 में, तो मुझे लगता था ये तो बहुत छोटा गांव है, संकरी गली, पत्थर, बिल्कुल मिट्टी के घर, मतलब ऐसे हर अभाव वाले लोग रहते थे। और मेरे ख्याल 1992 और उससे पहले तो सरयू नदी ने, लाल सरयू नदी देखी है, लोगों का रक्त देखा है, हमने तो वो चीज देखी नहीं, लेकिन सुनी तो है 1992 में, बहुत सुनी है कि इतने लोग मरे और वो क्या हुआ। मतलब उस अयोध्या को मैं तो कहती हूँ वो शापित थी और शाप मुक्त हो गई, और शाप मुक्त भी ऐसी हुई कि राम जी जब आए तो सारी सारी अयोध्या को क्या, पूरे भारत को तार के आए। अयोध्या में तो जो लोग रहते थे, छोटी छोटी दुकानें जैसे गांव में होती है ना, चाय की दुकान, राशन की दुकान भी वैसी कि सिर्फ ब्रेड पड़ी है, बिस्किट पड़ी है, मट्ठी पड़ी और बस, कोई मिठाई की दुकान बड़ी सी होगी या कोई होटल होगा, ऐसा तो सोच भी नहीं सकते थे। मैंने पिछली बार जब मैं अयोध्या गई 6-8 महीने पहले, तो वो उनके घर और दुकानें टूटी हुई थी, तब मैंने एक एक जगह अयोध्या घूम के देखी थी। और जब हम मंदिर में गए थे तो वहां पैर में हमारे पत्थर ही चुभ रहे थे, मिट्टी वाला, मतलब ऐसा वो था, सड़क ही नहीं थी, और इतनी आर्मी, और हमारे टेंट में तो हमारे भगवान राम थे, तो हम हमारे लिए भी क्या अच्छा हो सकता था, अयोध्या वासियों के लिए भी क्या अच्छा हो सकता था। लेकिन अब अयोध्या वासी कह रहे थे कि जो हमें कंपनसेशन मिली, हमारे तो कहीं वो तर गए थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना धन हमें जीवन में मिल जाएगा, हमारे घर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सड़कें चौड़ी करी तो उनको कंपनसेशन 1-2-3 गुना नहीं, 5-7 गुना दिया गया। मतलब कोई भी दुखी नहीं है वहां। अयोध्या जी में श्री राम जी के आने के बाद अयोध्या जी में और देश में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? साफ दिखाई देता है कि हर कोई तो राममय हो गया है ना। और राम जी के चरित्र को हम थोड़ा भी धारण कर लेंगे तो पूरी तरह राम राज्य आ गया, कि प्रेम करुणा इन सब के अवतार थे रामचंद्र जी। हम अपने परिवार में ही हम चाहें तो राममय हो सकते हैं, कि राम जी अगर कभी सबने रामायण पढ़ी है अपने अपने घरों में भी, मंदिरों में भी, कि राम जी ने जब वो उनको कहा तो 16 साल के एक बच्चे को राज तिलक हो रहा था, है ना। मैं तो कहती हूँ आज के राजनीतिज्ञों को भी समझना चाहिए कि राज तिलक हो रहा है और वो आके कहते हैं माँ मैंने वन जाना है, मुझे वन का राज्य दे दिया गया है, अब मैं 14 वर्ष वन का राज्य संभालूंगा। वो दुखी नहीं थे, वो खुश होके वन का राज्य दे दिया, ये उन्होंने कौशल्या माँ को कहा। और जब वो चले गए, भरत को राज्य मिल गया। आज के जमाने में किसी को
कोई आत्महत्या कर लेता है कि मुझे विधानसभा का टिकट नहीं मिला, कोई आत्महत्या कर लेता है कि मुझे आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला। अरे भगवान ने तुम्हारे लिए और बड़ी चीज सोची होगी। भगवान ने तो बिल्कुल, वो तो दुखी नहीं हुई। और जिस भरत को राज्य मिल गया, वो रोते रोते वहां पहुंचे। रामायण में एक ही रात महत्वपूर्ण थी कि या तो वन से वापस आ जाते राम जी, सारी माताएं, ससुर, सास और पत्नियां मनाने पहुंची थी, पूरी अयोध्या, गुरु वशिष्ठ, सारे गुरु मनाने पहुंचे थे। रामचंद्र जी ने जब पूछा तो भरत जी ने कहा, जी मैं तो आपको लेने आया हूं, अगर वो वापस चले जाते तो क्या राक्षस मरते और क्या रामायण होती, वहीं खत्म हो गई होती, है ना। और जिस पृथ्वी से चल के नंगे पैर राम जी गए, पृथ्वी माता ने जब उन्हें प्रणाम किया, वन देवी ने, कि आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ प्रभु, तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन आप मार्ग के कांटे हटा दीजिएगा। माँ ने कहा आप तो आ गए, अब क्या कांटे हटाऊं, कि मेरे भाई भरत मुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे, तो लखन तो मेरे साथ है, तो उसको बहुत कष्ट होगा। उन्होंने कहा वो इतने कमजोर हैं जो अयोध्या के राजा हैं। वो कहते नहीं, वो कमजोर नहीं है, वो तो वज्र से भी ज्यादा ताकतवर है, इंद्र का वज्र टूट जाए उनकी छाती से लग के, लेकिन वो बहुत कष्ट में होंगे कि मेरे भैया राम यहां से गए हैं तो उसे कांटे चुभे होंगे। ये सोच के रामचंद्र जी दुखी थे कि मेरा भरत भाई मेरे लिए दुखी हो जाएगा। मतलब कोई इसी तरह का भाई भाई में प्यार हो, और ऐसे पत्नी साथ चल दे दुख सुख में भी। राम जी के साथ सीता जी गई, लक्ष्मण जी गए, उर्मिला जी ने पूरे 14 वर्ष काटे, है ना। फिर भरत जी ने नंदीग्राम में जाके कुटिया बनाई है, और मांडवी जी उनके बिना रही, और दीपक जला के वही कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सारी फाइल उस कुटिया में आ जाए और मैं वहीं साइन करूंगा, वहीं से काम किया। रामचंद्र जी की पादुकाएं रख के किया। तो एक एक बात, एक एक करेक्टर से भी हम कुछ सीख लें तो मुझे लगता है राम युग तो पहले ही आ गया। कोई राम राज्य सिर्फ राजा ही नहीं ला सकता, राजा तो ला रहा है, क्योंकि राजा अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा, वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहा, पर हम सब की ड्यूटी है हम कह दें कि जी देखो राम राज्य तो आया नहीं, ये तो किया नहीं, तो हमें अच्छी मति दे राम जी, है ना। और ये है भी कि अगर कोई गलत सोच रखता है तो मैं एक ही बात कहूंगी, गोस्वामी जी ने कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले, पहले हर लेता है मति, है ना। तो वही वाली बात है, राम राज्य हम सबके प्रयास से आएगा। हम रामचंद्र जी के चरित्र को धारण करें, प्रेम, करुणा और मर्यादा, है ना, इस सब को, तो राम राज्य तो आएगा ही। मैम, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान की भूमिका निभाई, बहुत भाग्यशाली थे। आपने वो चीज़ सामने देखी, बहुत भाग्यशाली थे आप।